बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नए विषय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय क्या है। देखिए बच्चों, आज का हमारा व्याकरण में विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, पूर्व यानी कि पहले, उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, जैसे अनु। अब अनु को जब हम शब्द के पहले लगाएंगे तो इसके रूप में जो हमारा जो पहला शब्द होगा उसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है रूप, रूप से पहले हमने लगा दिया अनु, तो ये हो गया अनुरूप। फिर पात, पात का भी कुछ अलग अर्थ है, लेकिन पात से पहले हमने अनु लगा दिया तो ये हो गया अनुपात। यानी कि जो दिया है ना, ऐसे शब्द जो शब्द से पूर्व लगकर, जैसे ये शब्द है इससे पहले लगकर और इसके परिवर्तन में, शब्द में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न हो जाती है, विशेषता हो जाती है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए प्रति, हमने प्रति को कूल, कूल का अर्थ अलग होता है, लेकिन जब प्रति लग गया तो ये हो गया प्रतिकूल। फिर ऐसे ही दिन, दिन का तो दिन होता है, लेकिन दिन से पहले प्रति लग गया तो प्रतिदिन, दिन की भी विशेषता, इसमें भी आपको परिवर्तन दिखाई दिया। देखिए वि, वि को हमने हीन से पहले लगा दिया, विहीन, है ना। और भाग, भाग को भी हमने वि से पहले, वि को भाग से पहले लगा दिया तो विभाग। अब देखिए परा, परा को हमने क्रम, जो क्रम शब्द है उससे पहले लगा दिया तो पराक्रम, और इसमें वर्ष से पहले लगा दिया तो परामर्श। तो ऐसे ही जो ये शब्द है किसी शब्द से पहले लगते हैं ये शब्द, तो वो उस शब्द की विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आया ना समझ में। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। देखिए बच्चों, प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द की विशेषता या परिवर्तन बताते हैं, लेकिन प्रत्यय उसके बिल्कुल उल्टा होता है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है और उस शब्द के शब्द का जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर वान, वान शब्द दिया है। अब वान शब्द को हमें जो धन दिया है इसके पीछे जोड़ेंगे, इसके बिल्कुल अंत में जोड़ेंगे, जैसे धनवान, तो मिला के हुआ धनवान। देखिए जो हमारा वान शब्द है वो हमने धन के बिल्कुल पीछे लगाया, यानी कि जो हमारा धन शब्द है उसके अंत में लगा दिया है, तो क्या हो गया धनवान। ऐसे और भी शब्द बना सकते हो वान को लेके, बलवान, भगवान, है ना। अब आगे देखिए ता, ता को लेके हमें शब्द बनाना है, जैसे मित्र, मित्र के पीछे जब हम ता लगा देंगे बिल्कुल अंत में तो क्या हो जाएगा मित्रता, है ना। इसको भी लेके आप और शब्द बना सकते हो। अब देखिए आवट, आवट को जब हम लिख, लिख शब्द के अंत में लगाएंगे तो लिख आवट, यानी कि क्या हो जाएगा लिखावट। इसके भी आप और शब्द बना सकते हो, मिलावट, लिखावट का मिलावट, ऐसे। अब देखिए पन, पन, पन को हम बच के पीछे लगाएंगे, जो बच शब्द है उसके अंत में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बचपन। ऐसे ही यहाँ पर पन पन को आप अपना, अपना और पन, तो अपनापन आ जाएगा। तो जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे जो शब्द होते हैं उनके अंत में लगते हैं, और जो अंत में लग के उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जैसे देखिए धन था तो धन क्या पैसा होता है, और जैसे इसके अंत में वान हो गया तो धनवान यानी पैसे वाला। तो ऐसे ही आपको आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक शीट मिलेगी जिसमें ऐसे ही आपके
शब्द बनाने हैं, ठीक है। और प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा को आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और उनको याद करना है, ठीक है। नमस्कार।